जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गैलीलियो इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की गति संबंधी ग्राफ, जो कि विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के भी चर्चा करेंगे। उसके बाद वेग समय ग्राफ में हम दो तरह के देखेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, एगो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आज का क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल चीज के साथ। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों न आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समुंदर भी कभी सूखा नहीं करते। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों न आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समुंदर भी कभी सूखा नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी मोटिवेशनल चीज़ के साथ अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए, इक्वेशन ऑफ गैलीलियो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कहने का अर्थ हुआ एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण क्या क्या निकाले हैं इसने। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो, u हो, त्वरण कितना हो, a हो, और वस्तु की दूरी कितना हो, s हो, और समय कितना दिया हो, t है, तो पूछता है v बराबर वाट, मतलब अंतिम वेग कितना होगा। तो इस तरह के जब भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इक्वेशन निकालने का होगा, तो मात्र गैलीलियो के द्वारा दिया गया 4 इक्वेशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोशन इक्वेशन के लिए है। तो सबसे पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, सबसे पहला याद रखेंगे। दूसरा है दोस्तों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, मतलब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर। थर्ड इक्वेशन है दोस्तों कि एन बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। एन क्या है, वस्तु द्वारा n सेकेंड में, ठीक है, तय की गई दूरी है दोस्तों। चौथा आपको इम्पोर्टेंट है, जो दूरी निकालने के लिए बोलेगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं अगले पेज में गति संबंधी ग्राफ। सबसे पहला क्या है कि विस्थापन समय ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम देखते हैं। पहला इसमें 2 ग्राफ है, तो सबसे पहला अपना चर्चा करूंगा विस्थापन समय ग्राफ में। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है, ठीक ना, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है, ठीक ना, ये टाइम हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक ना, ये v हो गया, ठीक। समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। क्या होगा दोस्तों, एक सरल रेखा होती है, ठीक है कि नहीं होती है, बताइए। ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ठीक ना। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ जो होगा दोस्तों, एक सरल रेखा होगी। कैसा होगा दोस्तों, एक सरल रेखा होगी। क्लियर। दूसरी पॉइंट दोस्तों, इसका जो स्लोप है, जिसको कहते हैं प्रवणता, यदि स्लोप अधिक होने पर इसका चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यदि स्लोप अधिक होगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले, वेग समय ग्राफ, जिसको कहते हैं ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए कि एक समान गति, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक ना, यदि वस्तु एक समान गति कर रही है,
यदि कोई वस्तु है जो एक समान गति कर रही है और उसका वेग नियत हो, उसका वेग क्या कांस्टेंट हो, तो वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। एक सरल रेखा है, देखिए, ठीक है ना, ये भी हो गया, ये टी हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। हाँ, समझ गए दोस्तों। तो जब देखिए क्या बोल रहा है, एक समान गति, एक समान से गति कर रहा है, ठीक है, और उसका वेग नियत है, इसका वेग क्या कांस्टेंट है, तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा और समय जो होगा समय के अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है दोस्तों, समय का अंक द्वारा समानांतर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, समानांतर है ना इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, वेग समय ग्राफ। अब ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। अब इसमें क्या होता है, एक समान त्वरित गति यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन। यदि वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही है, यदि वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही है तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, साथ में कुछ कोण भी बनाएगा, कुछ कोण भी बनाएगा अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका भी हो गया, ये आपका टी हो गया, यही आपका क्या हो गया, सरल रेखा है जो कि वेग समय ग्राफ को दिखाता है, जो कुछ कोण बनाती है अपने एक्स अक्ष की ओर। क्लियर दोस्तों, तो याद रखेंगे एक समान त्वरित गति क्या किसको बोल देंगे, यदि वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही हो तो इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा होगा और साथ में कुछ कोण भी बनाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिकों के साथ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे, साथ में कमेंट भी करेंगे, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।